दोस्तों, ये जो मेरी आईडी है साला दर्पण पर, इस पर मैंने कल मित्र वाले के पास जाकर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं खोलता हूँ इसको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर। और जो दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वह सभी 200 केबी से कम में थे। और हालांकि जो बीएसटीसी की जो मार्कशीट हैं दोनों साल की और जो प्रमाण पत्र हैं उसको अपलोड करने में थोड़ी बहुत समस्या आई थी। पहले उससे 200 केबी से कम में नहीं हो रहा था, लेकिन 3-4 बार कोशिश करने के बाद उसने कर दिया था दोस्तों। शायद स्कैन करने में जो डीपीआई है डीपीआई को कम करके उसने किया होगा, लेकिन उसने कर दिया था। हालांकि थोड़ी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी दोस्तों कम होएगी उसमें, लेकिन फिर भी कर दिया था उसने। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए थे। तो 10th का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं दोस्तों, यदि 10th की बात करें हम तो ये हैं 10वीं की मार्कशीट मैंने 2009 में की थी और ये प्रमाण पत्र अलग से था। तो ये 200 केबी में कर दिया था दोस्तों उसने। इसके बाद 12th की बात करें तो 12th मैंने 2011 में की थी, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों इसी में थे। तो ये भी 200 केबी से कम में हो गया था। इसके बाद जो रीट की मार्कशीट हैं ये भी 200 केबी में हो गई थी अपलोड। इसमें भी कोई समस्या नहीं आई थी। इसके बाद डीएलएड की जो मार्कशीट हैं दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं पेज क्वालिटी। यह है फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ठीक है। और इसके बाद ये है अपने सेकंड ईयर की मार्कशीट और पेज क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये सब ई मित्र वाले ने की थी। और इसके बाद है दोस्तों ये सर्टिफिकेट। तो मैंने ये तीनों अपलोड की थी। ई मित्र वाले ने 200 केबी में कर दी थी कोशिश करके। पहले उससे भी नहीं हो रहा था, लेकिन हो गया था। लेकिन 200 केबी से कम में आराम से कोई जानकार होगा तो वही करेगा दोस्तों इसको। लेकिन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि इम्पॉसिबल हो। 200 केबी से कम में आराम से हो जाता है, कोई जानकार होना चाहिए। लेकिन शायद मेरे हिसाब से जब स्कैन करते हैं तो उसमें डीपीआई कम करके स्कैन करने के बाद 200 केबी से कम की फाइल बन जाती है। और क्वालिटी भी आप देख सकते हो, आराम से दिखाई दे रहा है। इसमें जो अंक है वो ये सेकंड ईयर की मार्कशीट है। कम से कम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। और प्रमाण पत्र की थोड़ी यदि हल्की क्वालिटी है तो वह भी चल जाएगा। तो दोस्तों, ये 200 केबी से कम की फाइल थी, 3 पेज की। आप क्वालिटी देख सकते हैं, पेज क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि पेज क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो। आराम से 200 केबी की फाइल बना दी थी उस ई मित्र वाले ने। इसके बाद देखते हैं हम मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र ये हैं दोस्तों। तो ये भी 200 केबी से कम के अपलोड हो गया था। और इसके बाद है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का हो गया था अपलोड 200 केबी से कम में। तो कोई जानकारी मित्र वाला हो तो वो आराम से कर देगा, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। और एक साथ भी हम डॉक्यूमेंट देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये है 10th सर्टिफिकेट, 10th का, यानी ये तो आ गया मार्कशीट और ये आ गया दोस्तों सर्टिफिकेट। इसके बाद 12th की बात करें तो ये 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों आ गए। इसके बाद रीट की मार्कशीट आ गई ये। इसके बाद ये डीएलएड की, ये है फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। अब देख सकते हो आप पेज क्वालिटी इसकी। ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आ गई। और इसके बाद ही ये सेकंड ईयर की मार्कशीट और ये है प्रमाण पत्र। तो आराम से 200 केबी से कम में उसने कर दी थी। कोई जानकारी मित्र वाला होगा तो वो ज़रूर करेगा दोस्तों। और उसके बाद है मूल निवासी प्रमाण पत्र और ये है कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से ये मैंने 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। ग्रेजुएशन की मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था फॉर्म में, तो मैंने ग्रेजुएशन नहीं लगाई है। तो ये धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।